अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो जितने दिन से ये तमाशबीन कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, इन तीनों को फांसी पे लटकाओगे? लटकाओगे इन तीनों को फांसी पे अगर वो निर्दोष पाया जाता है औकात इनकी? पहलवानों का आंदोलन को लेकर के अब चंद्रशेखर रावण का समर्थन मिल गया है। पहलवानों के पूरे आंदोलन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं युवा, हम इनसे आज बातचीत करेंगे। जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, इसको कैसे देखते हैं एज ए युवा? देखिए, पहलवानों का आंदोलन जब चल रहा था तो ये ऐसा लगता था कि हाँ पहलवानों ने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जब पहलवानों का आंदोलन ये जब दूसरी बार बैठे उसके बाद से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। ये राजनीतिक अखाड़ा बना लिया इन्होंने। पहलवानों का सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं लीडर। यहाँ पे बताओ क्या मतलब है इतने नेताओं का आने का? और वो लोगों की, पहलवानों की जो मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। क्या ब्रिजभूषण सिंह के साथ हैं? मैं पूरे तरीके से उनके साथ हूँ। ब्रजभूषण मेरे को मैं उनको आज से नहीं कम से कम 5 साल 10 साल से जानता हूँ और वो बेहतरीन व्यक्ति हैं। उन पे जो अंगुली उठाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई है। अध्यक्ष पद की लड़ाई है ये, और कोई मकसद नहीं है। अध्यक्ष कैसे बना जाए, ब्रजभूषण को हराया कैसे जाए, क्षेत्रवाद। ये लोग कहते हैं कि हम नेशनल खेलना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं खेलना चाहते? और पहलवान खेल रहे, आप क्यों नहीं? आप लोगों के लिए अलग नियम कानून बनेगा। और दूसरी चीज़, जब साक्षी मलिक और इनके बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जब ये प्रोटेस्ट करने आए थे जब पहली दफ़े, तो इनकी प्रथम मांग थी कि हमें ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से रिजाइन दें, और उनकी कोई मांग नहीं थी। उनकी कोई मांग ही नहीं थी। उनका यही मांग था कि वो अध्यक्ष पद से दे, जेल हो फांसी हो। अब उनकी मांग ये हो गई है कि उनको फांसी हो। बताओ फांसी? भाई साहब पहले तो सबूत तो कानून के हाथ में आने दो, सबूत दो ना। अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो जितने दिन से ये तमाशबीन कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, इन तीनों को फांसी पे लटकाओगे? लटकाओगे इन तीनों को फांसी पे अगर वो निर्दोष पाया जाता है औकात इनकी? बाहुबली नेता है, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है किया होगा, दबंग है। बाहुबली किसे बोला जाता है पता है आपको? बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब ये होता है जो माफिया हो, गैंगस्टर हो, हिस्ट्री शीटर हो, गुंडा हो, बदमाश हो। ब्रजभूषण तो ऐसा कुछ नहीं, उसने तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्वांचल को और गोंडा बस्ती को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी है। तो उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है ये सिर्फ निराधार आरोप है। राजनीतिक पार्टियों से इनको फंडिंग मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं इन पहलवानों को, पैसे लेके ये आरोप लगा रहे हैं, और कोई मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा है इस पे। आज सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर उतरने के बाद एक ही नारा गूंज रहा था, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, और चंद्रशेखर रावण भी साथ साथ चल रहे थे। चंद्रशेखर रावण कौन है? कौन है? भीम आर्मी का चीफ है जी। इसके पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश से वो इलेक्शन लड़ा था, गोरखपुर से, जमानत जब्त हो गई उसकी। वो क्या है, ऐसा घूमता फिरता जैसे रोड पे कुत्ते नहीं घूमते, उसकी औकात वही है। बोल रहा हूँ चैनल पे, उसकी कुत्ते वाली औकात है। जहाँ पे उसे 2 रोटी फेंकोगे ना वहीं चाटने चले जाएगा, और उसकी कोई औकात नहीं है। कार क्या लगता है ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो तमाम तरह की चीज़ें चल रही है, ये क्या लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सांसदी से भी इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों दे देगा इस्तीफा? किसी के बाप ने बनाया क्या उसे? किसी के बाप ने, किसी का एहसान है क्या? भाई साहब अपने दम पे बनाया, 6 बार का सांसद है, ऐसी अध्यक्ष नहीं बन गया। 12 साल से काबिलियत है बंदे के अंदर। कोई मोदी और योगी जी का एहसान नहीं है उनके ऊपर, अपने दम पे अपनी काबिलियत पे बंदा बना है। और ऐसा छोटा मोटा उसे मत समझो। शायरी उनकी सुनी थी ना, अगर वो नहीं रहेगा ना तो महफिल ही नहीं रहेगी। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ब्रजभूषण। और दूसरी बात, यहाँ पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे दिए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे दिए गए। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत और मोदी जी जब मंच साझा कर रहे थे, वहाँ से तो मोदी 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 जी को उठना पड़ा। भाई बस कर, गहलोत आया नहीं तो वो भी कहेगा मोदी जी नारे लगवा रहे। मोदी जी तो बैठे हैं चुपचाप बेचारे। मोदी मोदी, भाई साहब मोदी का इतना क्रेज है ना, मोदी का इतना क्रेज है, इतना अच्छा काम किया बंदे ने, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष क्या, पाकिस्तान भी आ जाएगा ना, और बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफ़गानिस्तान आ जाएगा, तालिबान भी आ जाएगा, तो मोदी को हराने की सोचो मत। गरीबों के दिल में उतरा हुआ नेता है ये। और वैसे ही हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह गरीबों के, आम आदमियों के दिल में उतरे हैं ये, इन्हें दिल से निकालना मुश्किल है।
आप अपने पैसे के लिए, लालच के लिए, अध्यक्ष पद के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दिल से जनता की नहीं निकाल सकते। इन्होंने पर काम उतर किया। गए हैं, गिरफ्तारी हो जाएगा। गिरफ्तारी भाई साहब, किसी की औकात है ना, गिरफ्तार करके दिखा देना उसे। कुछ छोटा, उसे कीड़ा मकोड़ा मत समझो, कीड़ा मकोड़ा मत समझना उसे। महफिल है वो खुद की, एक मुकम्मल महफिल है। 6 बार का सांसद, खेला नहीं है कोई। ये सब क्या है? इनको तो सरकार ने डीएसपी यूएसपी क्या क्या पावर दी थी पहलवानों को, फिर भी ना इनको खुजली अध्यक्ष पद चाहिए, अध्यक्ष पद। भाई साहब काबिलियत होगी ना, अध्यक्ष बन जाओगे। काबिलियत नहीं है, जो आपका काम है वो करो। अब नेता नगरी में आना हो तो खुले मैदान में आ जाओ, चुनाव लड़ लो अगर औकात है। ऐसे यहाँ पे बैठ के तमाशा बनाने से ना कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी औकात दिख रही है क्या है तुम, और इन्हें इतनी औकात है तो लड़ लो चुनाव ना उसके सामने या मोदी के सामने। प्रोटेस्ट करने से क्या उखाड़ लोगे? अगर इतना बना लीडर बनना, नहीं तो अपना शांति से एफआईआर करो, कानून कार्रवाई करेगी। जो भी उस पर एक्ट लगा है उस पर कानून अपना कार्रवाई करेगी। सब्र करो, अगर सब्र नहीं है तो इलेक्शन आया है, लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार है मोदी जी।